नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिंग थ्योरी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग के बारे में। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर एक रिजल्ट प्रूफ करेंगे और उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो डेफिनेशन हमारी किस तरह से, द स्मॉलेस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इफ ma इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। जहाँ पे ma का मतलब क्या है, a+a+a यानी m कॉपीज, ए को जो है वो m टाइम्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर हम ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी में अब चूंकि यहाँ पे रिंग जो है वो प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो ग्रुप थ्योरी में स्मॉलेस्ट m जो है अगर इस तरह से दे रखा हो तो हम बोलेंगे कि m जो है वो ऑर्डर होता है a का, मगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग जो है वो थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम रिंग ले लेते हैं Z6, ठीक है। ये हमने रिंग ले ली तो Z6 + 6 ये हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू Z6, तो 2 का ऑर्डर क्या होगा हमारा, 2 + 2 4 हो जाएगा, फिर 4 + 2 6 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह से अगर हम ऑर्डर ऑफ 3 की बात करें तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या आएगा हमारा, 2 आएगा, 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। ऑर्डर ऑफ 4 की अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा हमारा, 4 + 4 + 4 यानी 3 बार ऐड करेंगे तो 12 मिलेगा, तब रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तो 3 आएगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा 6। अब देखने में तो स्मॉलेस्ट m क्या है हमारा, 2 है। देखो ये बाकी तो सारे इससे बड़े ही हैं, जैसे 3 + 3 2 × 3, तो यहाँ पे m जो है वो हमारा क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। और डेफिनेशन कहती है कि स्मॉलेस्ट m, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डिफाइंड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इफ ma इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a कॉमा बिलोंग्स टू r। यानी यहाँ पे जो फॉर ऑल लगा है ना, ये दिक्कत दे रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल में अगर हम देखें तो m अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 × 3 तो हमारा 0 आ रहा है, लेकिन 2 × 2 अगर हम करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 6, क्योंकि यहाँ पे ये 1 देख सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ रहा है। तो अगर हम 6 × a इज इक्वल्स टू पुट करें हम a की वैल्यू कुछ भी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z6, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। a अगर हम देखो यहाँ पे a अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 अगर हम 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0। 6 × यहाँ पे अगर हम 3 पुट करें, ठीक है, तो 6 × 3 क्या आएगा हमारा, 18 आएगा, 6 × 3, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो स्मॉलेस्ट m जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ऑर्डर से नहीं है और एलिमेंट के ऑर्डर से नहीं है। तो इसी को हम जनरलाइज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो नोट पहला वाला, इफ़ r + डॉट इज आर रिंग, तो मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर a बिलोंग्स टू r प्लस। यहाँ पे r+ के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात नहीं करना है। इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r। यहाँ पे m तो स्मॉलेस्ट है, लेकिन अगर हम r+ की बात करें तो ये हमारा एक ग्रुप होगा, और इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके ऑर्डर का मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था एग्जांपल में, इस 2 का ऑर्डर कितना है, 3 का ऑर्डर कितना है, 2, 4 का ऑर्डर 3, 1 का ऑर्डर 6। तो अगर हम इसमें मैक्सिमम देखें तो क्या आएगा हमारा, 6। तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा r का। अब नोट सेकंड देख लेते हैं, इफ़ r इज अ रिंग विद यूनिटी देन 1 बिलोंग्स टू r प्लस।
सच दैट ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर। अगर रिंग जो है उसके पास यूनिटी है तो जो यूनिटी का ऑर्डर होगा वही हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी रिंग का। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर रिंग के पास यूनिटी नहीं है तब हम उसको और तरीके से डील करेंगे, लेकिन अगर यूनिटी है तो हमारे पास ये सीधा सा एक रिजल्ट आ गया। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू n। हमने मान लिया कि 1 का ऑर्डर क्या है, n है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इम्प्लाई करेगा n इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम इसको लिख चुके हैं, तो इसको अब हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, दोनों तरफ हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू 0 इंटू ए, और 0 इंटू ए हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे हम इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि 0 को हम a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए वो 0 आ रहा है, जबकि ये प्रॉपर्टी होती है रिंग की। ठीक है, ये चीज़ हम कई बार बता चुके हैं कि नंबर्स में यहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ पे 0 जो है वो नोटेशन है। एग्जाम्पल के लिए Pn सिमेट्रिक डिफरेंस इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटरसेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे 0 की बात करें तो यहाँ पे 0 क्या होता है हमारा, फाई होता है। तो फाई इंटरसेक्शन x जो है वो हमारा फाई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ना, ज़रूरी नहीं कि 0 जो है वो रियल वाला 0 ही हो, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि 0 इंटू ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे रिंग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये अंदर जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, और ये इम्प्लाई करेगा n इंटू ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो देख सकते हैं n हमारा क्या था, ऑर्डर था 1 का, और n a हमें मिल गया 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो ये इम्प्लाई करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इज इक्वल्स टू n, जो कि हमारा ऑर्डर है 1 का। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ZM। तो अभी हमने देखा था कि इसमें यूनिटी होता है, तो इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारा, M आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो M होगा तो M आ जाएगा। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है कि ZM की हम डायरेक्टरी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Pn सिमेट्रिक डिफरेंस और ये इंटरसेक्शन, ये हमारी एक रिंग है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारा, इसका आएगा 2। क्यों आएगा, क्योंकि हम कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं x इसमें, तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे प्लस हमारा इस तरह से डिफाइन है सिमेट्रिक डिफरेंस, और ये हमारा क्या आता है x माइनस एक्स यूनियन x माइनस एक्स, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक, अब चूँकि यहाँ पे देखो ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 2 है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 हो गया। अब अगर हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखा हो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एग्जांपल देखो R अगर हमें दे रखा हो Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Pn क्रॉस Z3, तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालें तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R जो है वो क्या आएगा हमारा, ये आएगा एलसीएम ऑफ इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 है, इसका क्या है 2 है, और इसका क्या है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है, इसका 3 है, और अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 12। ठीक है, 12 से नीचे कोई भी नंबर नहीं होगा जिसको ये चारों डिवाइड करते हों, तो यहाँ पे इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।